हेलो दोस्तों, कैसे हो? क्या आपको सूअर का बिज़नेस करना है? सूअर का बिज़नेस करना है तो आप मेरे से सलाह ले सकते हो। सूअर का बिज़नेस करना है तो आप इस सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि मैंने सूअर का धंधा किया है। मेरे पास कुछ भी नहीं था तब मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है? और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, ठीक है? बस आपके पास थोड़ी बहुत पूंजी होनी चाहिए। जैसे आप गांव में पिग फार्म में मतलब सूअर पालन गांव में करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले थोड़ी जगह होनी चाहिए आपके पास कि हाँ, उस जगह अपना सूअर को रख सको। और उसके बाजू में जो है अपना जो है रहने सहने का व्यवस्था बना लो, ताकि वहाँ पे रह सको और उनको देख रेख कर सको, ठीक है? तो पहली बात तो सूअर आप देख के लाओ कि स्वस्थ ना हो। सूअर जो है, सूअर लाते हैं नहीं, बच्चा लेके आते हैं तो वो स्वस्थ होता है, यानी कि वो बीमार होता है, तो उसको नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए। सूअर देखो कि जो बच्चा अगर हाथ में पकड़ो, वो एकदम छटपट छटपट करेगा, इधर उधर तड़फड़ाएगा, तो समझो उसको लाना है, ठीक है? वो अच्छा चलेगा। और सबसे पहले लाने के बाद में सबसे मेन टॉपिक की बात ये है कि आपको जैसे सूअर घर पे लाए हो, जैसे दूर से ला रहे हो, थक हार के आ रहे हैं वो, तो आपको कम से कम आधा दिन तक उनको कुछ नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है, ठीक है? फिर उसके बाद आपका सूअर जो है, एक पहले दिन तो चारा नहीं खाएगा, लेकिन दूसरे दिन से वो धीरे धीरे चारा खाने लगेगा, ठीक है? आप क्या खिला सकते हो? आटा खिला सकते हो, और गेहूँ खिला सकते हो, कना खिला सकते हो, जो उसका होता है ना, ये चावल जिसका निकलता है उसका भूसी का एक बुरादा होता है, उसको कना बोलते हैं हम लोग, चारा है वो, ठीक है? तो उसको खिला सकते हो। और थोड़ा आटा मार दोगे ना तो पूरा चाट जाएंगे, बचेगा ही नहीं, ठीक है? आटा मार के अगर खिलाओगे तब। तो सूअर का ये सेटअप बढ़िया रहेगा। और थोड़ा गांव के बाहर हो तो आपका बहुत बचत हो जाएगा, आपका गुड प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि गांव के बाहर करने से क्या होता है कि आपका गांव बाहर, जैसे गांव के बाहर तालाब है, ठीक है? वहाँ पे आपकी ज़मीन है, तो वहीं पे बाजू में आप बना लीजिए, ताकि सूअरों के लिए हो जाए, और आने जाने का रास्ता भी होना चाहिए सूअरों के लिए, ठीक है? वहाँ पे बना लोगे तो आपका किस किस चीज़ का प्रॉफिट रहेगा, ये देखिए। आपको पानी नहीं लाना पड़ेगा, ठीक है? और आपका चारा बहुत कम लगेगा, ठीक है? चारा बहुत कम लगेगा। और जो मतलब आदमी जाते हैं, लेटरिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो उनसे भी जो है सूअरों का पेट भरता है, और आप जो है चारा बचा सकते हो, ठीक है? ये बात है। हाँ, और वहाँ पे चारा बचा सकते हो। उसके बाद उसमें जो जलकुंभी होती है, यानी कि उसका खर होता है जो ऊपर ऊपर रहता है ना तालाब के, वो सूअर खाते हैं। उससे भी आपका चारा बहुत बचत होगा और बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? तो वहाँ पे जो है तालाब के किनारे से रखने से आपका बहुत प्रॉफिट होगा, ठीक है? आपको कोई बताया नहीं होगा कि, लेकिन तालाब के किनारे रखने से बहुत प्रॉफिट होगा। आपका खाने का बचत एकदम लो परसेंट आएगा, ठीक है? ये बात आइडिया में रख लेना अपने, ठीक है? कि सूअर पालन ऐसी जगह करें कि जहाँ पे पानी की सुविधा हो, हैं? पानी की सुविधा हो, और दूसरी बात, और पानी की सुविधा हो, और दूसरी बात वहाँ पे जो है घास फूस रहता है, वो खा के बड़ा होते हैं, ठीक है? और गांव में तो ऐसा चल सकता है, लेकिन शहर में क्या होता है कि शहर में भाई इतना वो, मतलब कहीं पे जानवर चले जाते हैं तो लोग बुरा मानते हैं। इसके लिए अपना बाहर शहरों में क्या करते हैं कि वहाँ फार्म बना के रखते हैं। जैसे मुर्गी पालते हैं ना, तो वैसे सूअरों का फार्म बनता है, तो फार्म बना के रखते हैं, तो वहाँ पालते हैं, वहाँ तो ठीक है। लेकिन गाँव में अगर आपको रहना है, अगर बचत करना है, तो आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। आप बढ़िया एकदम यहाँ पे जो है कि तालाब के किनारे एक उनका रहने के लिए घर बनाओ, और उसके बाद में वहाँ पे तालाब होगा, तो वो अपने आप, उनको गर्मी लगेगी तो तालाब में जाएंगे, तालाब से उठ के अपना सूखे में बैठ जाएंगे। ऐसा सीन होता है, ठीक है? तो आपको राशन, मतलब इनका राशन कैसे लगता है, देखो भाई, कोई आइडिया नहीं है कि राशन कितना लगेगा। जिस हिसाब से जानवर रहेगा उस हिसाब से खाएगा। जैसे बड़ा है तो ज़्यादा खाएगा, छोटा है तो कम खाएगा, इसी हिसाब से होता है। और ये नहीं कि हाँ कोई फिक्स है कि हाँ 2 किलो खाएगा कि 4 किलो खाएगा एक दिन में, या 8 किलो खाएगा, ऐसा थोड़ी है। ये तो
उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितना बड़ा जानवर है। 70 किलो का अगर जानवर होगा तो कम से कम आपका चारा उठा सकता है 4 किलो डेली, 4 से 5 किलो डेली उठा सकता है, डेली खा सकता है। इतना जानवर चारा खाता है अगर 70 किलो का होगा वेट उसका तब। अगर उससे कम है तो कम खाएगा। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हाँ भाई इतना खाएगा। ठीक है, जो बात सच है वो सच बताओ ना लोगों को, झूठ तो हम बोलते नहीं। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये नहीं हम बोल सकते कि हाँ कितना खाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, दूसरी वीडियो में हम बात करेंगे कि छगड़ी का जो है पालन कैसे किया जाता है। हमने छगड़ी भी ला रखी है यहाँ पे हमारे पास, और हमने छगड़ी कितने की लाई थी और कितना प्रॉफिट हुआ है ये भी बता देते हैं। ठीक है, ये बताएंगे आपको दूसरी वीडियो में कि कितने का मैंने लाया था, अभी मेरी छगड़ी कितने की हुई है और कितना दिन हुआ है या कितना महीना हुआ है। ठीक है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, और मैं आप जहाँ मैं रहता हूँ आप खुद देखे हो कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और मेरे पास ये फ़ोन है। ठीक है, और दूसरा मेरा लैपटॉप है जो कि मैं लेके आया था। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर करना होगा तो आप कमेंट कर देना। अगर कुछ पूछना होगा यानी जानवर बीमार कैसे हो जाता है, इस बीमारी में क्या करना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।